हेलो दोस्तों। मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ ईयर 10 मूवी को, जो 2024 में रिलीज हुई थी। ये एक बहुत ही अच्छी सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले वीडियो बनाने में बहुत ही एफर्ट और टाइम लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया में जिसमें लगभग सारे लोग मर चुके हैं, बस गिने चुने सर्वाइवर बचे हुए हैं। कुछ ऐसा इवेंट हुआ था जिसमें एक ही दिन में सब कुछ खत्म कर दिया। उस इवेंट में सारे रिसोर्सेज जैसे खाना, पानी, मोबाइल, लाइट जैसे चीजें खत्म हो गया। शुरुआत में लोग मरे हुए लोगों को खाते थे। जैसे किसी ग्रुप में से कोई मर गया तो उसे वो खा जाते थे। लेकिन उस इवेंट के 10 साल बाद अब इंसान जिंदा इंसान को भी खाते हैं। मतलब लोग कैनिबल बन गए हैं। और उस इवेंट के बाद लोगों ने बोलना भी बंद कर दिया। इसका मतलब ये एक साइलेंट मूवी है जिसमें एक भी डायलॉग नहीं है। अब मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जैक और उसके फादर को, जो जंगल में शिकार के लिए निकले हैं। ये उन गिने चुने लोगों में से एक है जो इंसानों को नहीं खाते, जंगल में जानवरों के शिकार के लिए निकले हैं। तभी इन्हें एक सुअर दिखाई देता है, जिसे मारने के लिए जैक फादर को तीर कमान सेट करके देता है। तीर सुअर को लगती भी है, पर वो जंगल की ओर भाग जाता है। जिसके खून का पीछा करते हुए वो स्वैम्प एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां उसे ढूंढना इम्पॉसिबल होता है। तो वो वापस लौट जाते हैं। रास्ते में इन्हें एक बच्चे का जूता मिलता है, जिसके आगे इन्हें 2 कार मिलती है, जिसके सारे दरवाजे खुले हुए होते हैं। इन कारों के आगे पीछे पेड़ों को गिराकर कैनिबल ने इनमें बैठे लोगों का शिकार कर लिया और उन्हें खा गए। जैक और फादर इन कारों की खोजबीन करने लगे। तभी जैक को एक बिस्किट का पैकेट मिल गया, जिसे वो अकेले ही खा गया और बचा हुआ जेब में रख लिया। अब ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ खाना पानी वैसे ही कम है। बहुत मुश्किल से तो कुछ खाने को मिल पाता है। वहाँ सैर करना बहुत मुश्किल है। खुद को उस जगह रख कर देखोगे तो ज्यादा समझ आएगा। खैर, जैक से गलती से हॉर्न बज जाता है, जिसकी वजह से जंगल के कुत्ते भौंकने लगते हैं और वहां आने लगते हैं। इस जंगल में इंसानों के अलावा भी खतरनाक हैं ये कुत्ते, क्योंकि इंसानों के मरने और सारे रिसोर्सेज के खत्म होने के कारण ये कुत्ते भी आदमखोर हो गए हैं। कुत्तों को आता देख फादर जैक को गाड़ी में बिठा देता है और खुद भी अंदर बैठ जाता है, और कुत्ते इनके बगल में से गुजर जाते हैं और ये भी गाड़ी के बाहर निकलकर अपने ठिकाने के लिए निकल जाते हैं। जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते जैक अपनी जेब से उन्हीं बिस्किट को निकालता है और खाने लगता है, और बिस्किट का पैकेट जमीन में फेंक देता है। अब ये थी इसकी सबसे बड़ी गलती कि इसने पैकेट जमीन में फेंका। गलती पर कैसे, ये हमें आगे पता चलेगा। अब ये अपने ठिकाने पहुंच जाते हैं, जिसे इन्होंने पेड़ के लकड़ियों से ढका होता है ताकि कोई इसे देख ना पाए। और इसके अंदर एक लड़की होती है, जो इनकी क्या लगती है वो नहीं बताया गया है। हो सकता है वो जैक की गर्लफ्रेंड हो या उसकी बहन भी हो सकती है। आपको जो ठीक लगे वो मान लेना। इस मूवी में उसकी नाम भी नहीं बताया गया है, तो मैं उसे रिया बोलूंगा। आप समझ लेना मैं इसी लड़की की बात कर रहा हूँ। खैर, रिया के पेट में एक घाव होता है, जिसकी वजह से वो लगभग मरने वाली कंडीशन में होती है। इसी वजह से रिया बिस्तर से भी नहीं उठ पाती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग पानी कैसे पीते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी दूषित हो गया है। इसीलिए ये पानी को पहले वेपराइज करते हैं, फिर उसे ठंडा करके पीते हैं। रिया को ये कुछ एंटीबायोटिक दवाई खिलाते हैं, जिसकी वजह से ये अभी तक जिंदा है, नहीं तो कब की मर चुकी होती। अगली सुबह जब जैक टॉयलेट करने जाता है, तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो मुड़ के देखता है तो उसे उसकी तरफ कुछ कैनिबल्स आते हुए दिखाई देते हैं। तो जैक भागकर कैंप के अंदर जाता है, जिसकी वजह से उसका फादर भी उड़ जाता है और वो उन्हें आता हुआ देख लेता है। तो ये लोग जल्दी से सारा इंपॉर्टेंट सामान पैक करके उस कैंप के दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। पर रिया चलने की हालत में नहीं होती। उसे संभालने के चक्कर में बैग जैक से जमीन में गिर जाता है। फादर जैक और रिया को उसी टॉयलेट वाली जगह पर छुपा देता है और खुद अकेले उन कैनिबल का सामना करने चला जाता है। पर थोड़ी देर तक लड़ने के बाद फादर मारा जाता है, जिसे मरते हुए जैक और रिया देख रहे होते हैं और कुछ कर नहीं पाते। फादर के साथ फाइट में कैनिबल में से एक आदमी घायल हो जाता है, उसे चाकू लग जाती है। कुछ देर बाद कैनिबल फादर के बॉडी को ले जाते हैं। साथ ही में ग्रुप के लीडर को जैक का बैग भी मिल जाता है, जिसमें रिया की दवाई भी थी। अब ये दवाई उसी आदमी के काम आएगी जिसे चाकू लगी है। वहाँ से जाते समय लीडर को उसी टॉयलेट करने वाली जगह पर डाउट जाता है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है, पर अंदर से जैक उसे जोर से पकड़ा होता है, जिस वजह से वो नहीं खुलता। तो थक कर लीडर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही जब जैक कैंप को देख रहा होता है, तभी उसको वही बिस्किट का पैकेट मिलता है, जिसे इसने खाकर फेंक दिया था। मतलब ये लोग उसी पैकेट की वजह से यहाँ तक पहुंचे थे। मतलब वो कार और उसमें सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट, ये सब एक ट्रैप था, जिसकी वजह से उन्हें शिकार मिल सके, और उन्हें मिल भी गया। अब अंदर जाकर जैक रिया को देखने लगता है। उसकी हालात बहुत खराब होती है। उसका जख्म भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा होता, और बिना दवाई के वो वैसे ही मर जाएगी। एक वक्त तो जैक उसे मारकर उसकी सफरिंग खत्म करने को सोचता है, पर जैक उसे मार नहीं पाता।
तो डिसाइड करता है कि कैनिबल से रिया का दवाई वापस लाने का। सबसे पहले कैम्प को लकड़ियों से सुरक्षित करता है, उसके बाद पैर में कपड़ा बांध लेता है क्योंकि ऐसी स्थिति में सू भी मिलना मुश्किल होता है। उसके बाद फादर की एक फोटो रखकर बाकी फोटोज में आग लगा देता है। थोड़ा सा पानी खुद पीकर बाकी पानी रिया के लिए छोड़ देता है। फिर वहाँ से जैक चला जाता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे फादर के खून दिखाई देता है, जिसे फॉलो करता हुआ जैक आगे बढ़ता है। पर काफी दूर चलने के बाद जैक थक कर बैठ जाता है क्योंकि उसे ठंड लग रही होती है और उसके पास गर्म कपड़े भी नहीं होते। दूसरी तरफ रिया को भी होश आने लगता है। जैक को पास न देखकर रिया घबरा जाती है और कैंप का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगती है, पर उससे दरवाजा नहीं खुलता। तब जैक को एक बच्चा दिखाई देता है, जिसका पीछा करते हुए जैक उसके घर तक पहुंच जाता है। बच्चे के साथ एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है। जैक को देखते ही वो लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये कैनिबल हैं, पर जैक उनके गर्म कपड़े और सू लेकर वहां से चला जाता है। उन्हें कुछ नहीं करता। जंगल में आगे बढ़ते हुए उसे वो जगह मिल जाती है जहाँ पर कैनिबल्स ने फादर को पकाकर खाया होता है। उसे देखकर जैक उल्टी करने लगता है, पर फादर के सिर को जमीन में दाब देता है। अब दिशा जानने के लिए जैक एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उसे थोड़ी दूर में एक धुआं दिखाई देता है, जो हो सकता है कैनिबल्स का हो, पर तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से जैक चीख पड़ता है। उसकी आवाज जंगल में रहने वाले कुत्ते भी सुन लेते हैं। कुत्तों को आता देख जैक जल्दी से आग जलाने लगता है। फिर कुत्ते जैक को चारों ओर से घेर लेते हैं, पर तब तक आग जल चुकी होती है। अब जैक जलता हुआ लकड़ी कुत्तों की ओर करने लगता है, जिससे डरकर कुत्ते वहां से चले जाते हैं और जैक वही रात बिताता है। अब सुबह फिर आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे एक और कैंप मिलता है, जिसके अंदर जाने पर एक कपल की लाश मिलता है, जिनके पास से थोड़ी गर्म कपड़े, माचिस का एक बॉक्स, एक छोटा सा नाइफ और एक सीटी मिलता है, जिसे जैक अपने पास रख लेता है। उसके बाद उसे वही बच्चा दिखाई देता है। बच्चा जैक को देखकर वहां से भाग जाता है। जैक फिर आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे एक छोटे से झील के पास लीडर की वाइफ नजर आती है, जो अपने किचन की सामान साफ कर रही होती है, जिसका पीछा कर जैक उसके ठिकाने तक पहुंच जाता है। जब लीडर की वाइफ वहां नहीं होती, तभी जैक उसके ठिकाने के अंदर जाता है, लेकिन उससे एक धागा पर पैर लगते लगते बचता है। उस धागे में कई सारी घंटियां लगी होती है, जिससे टकराते ही वो बच जाती और जैक पकड़ा जाता। टाइम रहते जैक उस रस्सी को देख लेता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही जैक दवाई खोजने लगता है, पर उसे वो नहीं मिलता। तभी अचानक से लीडर की वाइफ कुल्हाड़ी लेकर जैक पर हमला कर देती है, पर जैक शीशे में उसे देख लेता है और उससे बच जाता है और उसके बीच फाइट होने लगती है, जिसमें जैक नीचे होता है और लीडर की वाइफ उसके ऊपर कुल्हाड़ी घुसाने वाली होती है। तभी जैक एक पत्थर से उसके सिर पर मारता है और वो वहीं मर जाती है। फिर जैक दवाई ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि कैनिबल्स वापस आ रहे हैं। तब जैक जल्दी से खून को साफ करता है और लीडर की वाइफ की लाश को उसके ठिकाने से थोड़ा दूर ले जाता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। तभी वो देखता है कि वो लोग उसी बच्चे को भी पकड़ लिए होते हैं। तभी लीडर वो दवाई उसी व्यक्ति को देता है जिसे फादर ने चाकू से मारा था, जिस वजह से जैक को दवाई का लोकेशन पता चल जाता है। तभी लीडर अपनी वाइफ को ढूंढने जाता है, जो जैक के काफी नजदीक से होकर गुजरता है, पर जैक को देख नहीं पाता। लेकिन एक व्यक्ति जो पेशाब करने आया होता है, उसे वो कुल्हाड़ी मिल जाती है, जिसे वो ग्रुप के लोगों को बताता है। तब बाकी सब लीडर के वाइफ को ढूंढने चले जाते हैं। इस टाइम का फायदा उठाकर जैक वापस अंदर घुस जाता है। अंदर में एक आदमी पहरा दे रहा होता है, पर उसे उसके पेट पे लगे घाव तकलीफ दे रहा होता है, जिसके कारण वो कारवैन के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही जैक पहले बच्चे को फ्री करता है, फिर उसी बॉक्स को देखने जाता है जिसमें दवाई होती है, पर वो बॉक्स लॉक होता है। तभी कैनिबल्स वापस आने लगते हैं, जिसे देख जैक कारवैन के नीचे छिप जाता है। जब कैनिबल्स वापस आते हैं तो देखते हैं बच्चा भाग चुका है। तभी उन्हें लीडर की वाइफ की लाश भी मिल जाती है। रात में ये लोग वाइफ की लाश को जलाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी जैक को उसी बॉक्स की चाबी दिख जाती है, जो लीडर के गले में होता है। फिर कैनिबल्स लीडर की वाइफ को जला देते हैं। अब सुबह होती है, सब सो रहे होते हैं। तभी जैक डिसाइड करता है कि वो कारवैन के अंदर जाकर चाबी लाएगा और हिम्मत करके अंदर चला भी जाता है। अंदर काफी अंधेरा होता है, तो जैक उसी माचिस की एक तिल्ली जला लेता है। उसी तिल्ली की लाइट के सहारे आगे बढ़ता है जहाँ सब सो रहे होते हैं। जैक लीडर के पास जाता है और एक नाइफ निकाल लेता है और चाबी की रस्सी काटने लगता है। बहुत मुश्किल से वो चाबी निकालने में कामयाब हो जाता है और बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो सबसे पहले उस बॉक्स को खोलता है जिसमें दवाई है, और उसे दवाई मिल जाती है। उसके बाद बॉक्स का लॉक कारवैन के दरवाजे में लगाकर वहां से भागने लगता है, पर जल्दी जल्दी में उसे वो वायर दिखाई नहीं देता और वायर से टकरा जाता है, जिससे घंटियां बजने लगती है और सब जाग जाते हैं। लीडर दरवाजे को तोड़ देता है और सभी जैक के पीछे लग जाते हैं। दूसरी तरफ रिया भी जाग चुकी होती है,
जिसे कुत्तों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जब बाहर देखती है तो कुत्ते उसके कैंप तक पहुंच चुके होते हैं और कुत्तों ने रिया को भी देख लिया होता है और कुत्ते कैंप के अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब जैक के पास भी कैनिबल्स पहुंच जाते हैं और एक बार तो लगभग पकड़ ही लेते हैं, पर जैक कैसे भी कर कर उनसे दूरी बनाए हुए था। उनसे पीछे छुड़ाने के बाद वो उसी घर पर पहुंचता है जहां पर वो बच्चा रहता था, पर उसे वहां बहुत सारे कुत्तों के पंजों के निशान मिलते हैं और अंदर जाने पर उस बूढ़े आदमी की लाश भी मिलती है जिसे कुत्तों ने चीर फाड़ डाला था। अब अफसोस करता जा ही रहा होता है, तभी एक कैनिबल पीछे से जैक के सर में वार कर देता है जिससे जैक बेहोश हो जाता है। अब जब जैक को होश आता है तब वो देखता है कि कैनिबल्स उसे भी पकाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी लीडर उसके पास आता है और जैक के फादर की एकलौती तस्वीर उसके सामने ही जला देता है। तभी जैक को वही सीटी दिखाई देती है जिसे उसने कैंप से लिया था। जैक सीटी के पास जाकर उसे बजा देता है जिससे कुत्ते उन तक आने लगते हैं। कुत्तों को आता देख कैनिबल्स जैक को छोड़कर वहां से भागने लगते हैं और जैक भी सही टाइम में अपने हाथ पैर छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और एक लकड़ी के पीछे छिप जाता है, जिसकी वजह से कुत्ते उसे देख नहीं पाते और कैनिबल्स के पीछे भाग जाते हैं। अब लीडर ज्यादा तेज भाग नहीं सकता था, तभी उसने एक महिला को चाकू से मार कर गिरा देता है ताकि कुत्ते उससे खाने में बिजी हो जाए और उसे भागने का मौका मिल जाए। और ठीक ऐसा ही होता है। अब कुत्तों को चकमा देकर कैनिबल्स दोबारा उसी जगह जाते हैं तो देखते हैं कि जैक भाग चुका था और ये भी उसी तरफ भागने लगते हैं। तभी एक कैनिबल को जैक का कोट दिखता है तो वो उसे मारने जाता है, पर जैक ऊपर पेड़ में होता है। वो नीचे कूदकर कैनिबल पर हमला कर देता है। फिर ये लड़ने लगते हैं, पर कैनिबल जैक का गर्दन पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है, पर बगल में पड़े चाकू से जैक उसे मार डालता है और उसका कपड़ा खुद पहन लेता है और अपना उसे पहना देता है और उसे घसीटते हुए तीर चलाने वाले कैनिबल के पास जाता है और उसे शक हो जाता है। लेकिन तब तक जैक एक चाकू उसकी पेट में घुसा देता है जिससे वो भी मारा जाता है। अब बस इनका लीडर ही बचा था और सेम इसी तरह जैक लीडर के पास जाता है और उसके पैर में तीर चला देता है और उसे मारने वाला होता है। तभी उसका धनुष टूट जाता है और ये दोनों अपना चाकू उठा लेते हैं। तभी वहाँ कुत्ते आ जाते हैं। जैक तो वहाँ से भाग जाता है, पर लीडर को कुत्ते पकड़ लेते हैं। अब जैक भागते भागते एक घर तक पहुँचता है जिसके पास जाने पर उसे एक कंकाल मिलता है जो शायद इस घर के मालिक का होगा और उसके पास एक गन भी होता है जिसे जैक रख लेता है। शायद उसी गन से इसने अपनी जान ली होगी। जब जैक घर के अंदर जाता है तो देखता है कि घर काफी साफ सुथरा है और खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, साथ में गन की भी। तो वो सबसे बड़ी वाली गन और उसकी गोलियां रख लेता है। उसके बाद पानी पीने लगता है और खाने की चीजें अपने बैग में रख लेता है। तभी घर के अंदर लीडर को आते हुए देखता है। ये अभी भी जिंदा है, इसका मतलब यह है कि इसने कुत्तों को मार डाला होगा। इसके बाद जैक लीडर पर गन पॉइंट कर देता है, पर गन चलती नहीं, जिसकी वजह से लीडर उस पर चाकू से हमला कर देता है। पर जैक गन से चाकू का वार रोक लेता है, पर लीडर उसे मारने लगता है। पर जैक के हाथ में वही छोटी वाली गन लग जाती है जिससे जैक लीडर का सर खोल देता है और लीडर वहीं मारा जाता है और जैक वहां से निकल जाता है। जाते जाते जैक उस बच्चे के लिए उसके घर के सामने खाने का कैन रख देता है। उसके बाद वो अपने घर तक पहुंचता है, पर घर का दरवाजा खुला होता है। रिया वहां नहीं होती, जिसे देखकर जैक परेशान होकर बैठ जाता है और रोने लगता है। पर पीछे से रिया उसके कंधे पर हाथ रखती है, पर उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अब आपने यहाँ तक ये वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियो बनाने में।